नमस्कार दोस्तों, साइंस थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होता है? इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं। मतलब क्या है? मतलब प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसी आपदाएं जो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज़। ठीक है, जो नेचर के द्वारा कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसा। ठीक है, तो नेचुरल कैलेमिटीज़ हम पढ़ते हैं। अब नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होता है? नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, स्ट्रॉर्म आ गया, बहुत तेज बारिश हो गई, जो लोग हैं वो वहाँ पे तहस नहस हो गया, एरिया को तहस नहस कर दिया। तो इसी को नेचुरल कैलेमिटीज़ बोलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। प्रकृति के द्वारा कुछ आपदाएं होती हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़। जैसे सूखा पड़ गया, साइक्लोन आ गया, या फिर आग लग गई अर्थक्वेक की वजह से, बर्फ़ फिसल गई। तो ये सब कारण है किसके? ये सब, इन्हीं सभी को बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटी। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्केनो क्या होता है। वॉल्केनो क्या होता है? अर्थ के अंदर मोल्टन लावा प्रेजेंट होता है। अर्थ के अंदर मोल्टन लावा प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, कुछ समय, अपना समय चलता रहता है, वो मोल्टन लावा गर्म होता रहता है, गर्म होता है, अर्थ की हीट से गर्म होता रहता है। देन एक समय ऐसा आता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है, मान लो इस एरिया में प्रेशर बढ़ गया, तो ये रास्ता ढूंढता है बाहर निकलने का। जब ये रास्ता ढूंढता है बाहर निकलने का, तो ये अर्थ का अंदर है। अब इसको रास्ता चाहिए, तो ये क्या करता है कि जो रास्ता मिलता है इसको, उससे बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली उसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या है? यही है, मोल्टन लावा जब किसी स्पेस से बाहर निकल जाता है, कोई ऐसा एरिया देख के, कुछ पहाड़ से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वॉल्केनो। अब जो इसके अंदर जो मोल्टन लावा प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। और जिस जगह से ये पास होता है, उसको बोलते हैं मेन वेंट। ठीक है, मेन वेंट। अब ये क्या हुआ, मोल्टन लावा बाहर आया, बाहर आने के बाद कुछ समय बाद सूख जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लावा। ठीक है, क्या बोलते हैं? लावा। अब क्या है, ये तो हो गया मेन वेंट जिससे बाहर निकल रहा है। अब क्या होते हैं, कुछ सेकेंडरी वेंट होते हैं छोटे मोटे, उनको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वेंट। ठीक है। और अब ये भी बनी हुई है, ये सब भी लावा की वजह से ही बनी हुई है। ये सब भी किसकी वजह से बनी हुई है? लावा की वजह से। पहले लावा हुआ, मतलब वॉल्केनो इरप्ट हुआ, मैग्मा बना, देन वो क्या हुआ, ऐसे करके अब जैसे ये बन गया, अब ये सूखने के बाद क्या हो जाएगा, एक और लेयर बन जाएगी। मान लो फिर से फूट गया, तो एक और ऐसे करके लेयर एक और बन जाएगी। तो ठीक है, तो ये लेयर ऑफ लावाज एंड ऐश की लेयर ही हैं ये सब। ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्केनो, ए माउंटेन विद अ होल एट द टॉप थ्रू विच स्टीम नॉट हॉट मेल्ट रॉक फायर एक्सेट्रा कम आउट। ये सब बाहर आता है, इसी को बोलते हैं। बेसिकली कॉनिकल शेप में होते हैं ना ये, तो इसी में से वॉल्केनो बनते हैं। अब ये देखो, मैंने कुछ फोटोज़ लिए हैं, डायग्राम। क्या वॉल्केनो, जैसे ये वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, ये ऐस बनने, ये ऊपर जाके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, ऐसे इरप्ट होते हैं वॉल्केनो ये वॉल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, ये लावा फैल रहा है, ये लावा नीचे तक आ रहा है। अभी आने के बाद बहुत समय लगता है इसको सूखने में, ऐसा तुरंत नहीं सूख जाता। ये देखो, एक फ़ोटोज़ है लावा की, ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ। ठीक है, ये इरप्ट होने के बाद ये लावा में कन्वर्ट हुआ, कुछ समय बाद ये सूख जाता है। ये सारा लावा है, ये सब वॉल्केनो इरप्ट हुए हैं, उसकी वजह से ये रॉक बनी है सारी। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग इग्निशियस रॉक। 3 तरह के वॉल्केनो होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। अब एक्टिव वॉल्केनो क्या है, इसमें एक्टिव मैग्मा प्रेजेंट है, तुरंत प्रेशर आया, प्रेशर आने की वजह से फट गया, तो इसको बोल दिया एक्टिव वॉल्केनो। पास्ट में फटा होगा या फिर फ्यूचर में इसका कोई चांसेस है फटने का, इसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। एक होता है डोरमेंट वॉल्केनो। पाइप तो इसमें, वेंट तो इसमें भी है, बट अभी इसमें क्या है कि मैग्मा धीरे धीरे फिल हो रहा है, अभी भरा हुआ नहीं है इसमें पूरी तरह से, धीरे धीरे फिल हो रहा है। तो अब इसको टाइम लगेगा, फ्यूचर में कभी फटेगा तो फटेगा। मतलब इसका हमें प्रेडिक्टेबल होता है कि हाँ फ्यूचर में तो फटेगा, इसका हमें प्रेडिक्टेबल ही नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर लावा होता ही नहीं है। लावा नहीं बोल सकते, मैग्मा बोलते हैं। इसके अंदर मैग्मा होता ही नहीं है, तो हमें फ्यूचर में इसका इरप्शन का कोई चांस ही नहीं लगता, तो इसको बोल देते हैं हम लोग एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, इन तीनों में ये डिफरेंस है। अर्थ, अब बात करते हैं अर्थक्वेक।
अब क्या होता है कि अर्थ की जब सरफेस या फिर अर्थ में जो रॉक प्रेजेंट हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन गेन करती हैं, या फिर अर्थ के अंदर कुछ शेकिंग होती है रॉक्स की, उसी की वजह से अर्थ के ऊपर भी वो शेक होता है, उसी को बोल देते हैं हम लोग अर्थक्वेक। बेसिकली क्या है, शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ है, जिसकी वजह से क्या होता है, तबाही मचती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक फ़ोटो है, ये 5th क्लास में हो आप अभी, तो इस फ़ोटो को इतना डीपली मत ले लेना, ये बस मैंने बताने के लिए लिया है कि ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अब ये फिसल गई यहाँ से, मान लो यहाँ से टूटी, फॉल्ट आया और ये पूरी नीचे हो गई। अब ये पूरी प्लेट जब नीचे हो गई तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये यहाँ से अर्थक्वेक का फोकस बना है। जब ये वाली पॉइंट शेक हुआ तो इसके जस्ट ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। तो फोकस, एपिसेंटर। अभी क्या हुआ, ये वाली पूरी प्लेट और ये वाली पूरी प्लेट एक तरह से क्या हो रही है, पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इसी वजह से अर्थक्वेक बोलते हैं। हाँ, तो ये भी एक वही तरीका है कि मान लो ये पूरी एक ऊपर वाला सरफेस था, नीचे वाली प्लेट थी, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। ये एक प्लेट है, ये प्लेट है, अब ये फिसल गई। बेसिकली जो आपने माउंटेन देखे हैं ना, हिमालयन माउंटेन, वो भी टेक्टोनिक प्लेट की ही देन है। एक उनको बोला जाता है, अभी नए माउंटेन्स बने हैं ये, इसकी क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट आई और आके ये पूरा वाला जो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, इंडिया का पूरा एरिया, ये आता है और आके टकरा जाता है, जिसकी वजह से माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं। तो ये वैसे ही कुछ है एक तरह से। तो ये इधर से चेंज हुआ, ये वाली प्लेट इधर से टकराई, तो ये पॉइंट बन गया फोकस के जस्ट ऊपर हो गया एपिसेंटर। अब एपिसेंटर क्या होगा, जब इसमें अर्थक्वेक आएगा तो ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये उखड़ जाएंगे, यही होता है। अर्थक्वेक के क्या इफेक्ट्स होते हैं, धरती टूट गई, बाढ़ आ गई, टाइडल वेव्स बन गई, वोल्केनो इरप्शन भी एक तरह से हो सकता है, साइक्लोन आ गया, बहुत तेज बारिश हो गई, ये सब इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अब अगर अर्थक्वेक आता है, बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी कोई टेबल वगैरह के नीचे चले जाना चाहिए, या तो हो सके तो घर से बाहर निकल जाइए, एक ऐसे एरिया में चले जाइए जहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ना हो या फिर कोई पेड़ वगैरह ना हो। ठीक है, बेड के ऊपर नहीं सोना, ये गलत दे रखा है, बेड के ऊपर ये क्या कर रखा है, बेड प्रोटेक्ट योर हेड विद पिलो। हाँ, आपने उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो पिलो से, टेबल के नीचे जा सकते हो पिलो से या फिर तकिए से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक ये पोल हो गया, दूसरा अगर देखा जाए तो ये पोल हो गया या फिर पेड़ हो गया, बिल्डिंग हो गई, उनसे दूर रहना चाहिए। किस टाइम पे, अर्थक्वेक के टाइम पे, क्योंकि कभी भी गिर सकते हैं। टाइडल वेव्स क्या होती हैं, सुनामीज को बेसिकली टाइडल वेव्स बोला जाता है। वो किस वजह से होती हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर टाइडल वेव्स बनती हैं, और वो टाइडल वेव्स एक बहुत तेज, मतलब 800 किलोमीटर की रफ्तार से जब चलती हैं तो वो कोस्टल एरियाज़ में तबाही मचाती है, उन्हीं को सुनामीज बोलते हैं, उन्हीं टाइडल वेव्स को सुनामी बोलते हैं वो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है कुछ, ये सुनामी का कोई एक फ़ोटो है। इसमें क्या है कि मान लो इस जगह पे अर्थक्वेक आया, लैंडस्लाइड हुआ, अब क्या हुआ कि यहाँ से बनना शुरू होती हैं, ओशियन वेव्स बनना शुरू होती हैं, वेव्स बनती हैं, ये जब इनकी स्पीड बढ़ती चली जाती है 800 किलोमीटर लगभग पहुँच जाती हैं, तो ये सुनामीज का कारण बनती है। अब ये जब इतनी तेज़ स्पीड 800 किलोमीटर रफ्तार से आएंगी ये, तो ये सबको तहस नहस कर देंगी, ये जो पूरा कोस्टल एरिया है इसको ख़त्म कर देंगी, तबाही मचा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की तो 5th क्लास का ये नेचुरल कैलेमिटीज़ चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। Yeah.